क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कहा जाता है कि गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, कि गुरु की महिमा कहाँ तक कहें और किससे लिखें और किससे व्याख्यान करें। आज समय तो हो चुका है, लेकिन गुरु की कृपा कि उन्होंने हमें यहाँ आपके सामने दो शब्द बोलने के लिए कहा। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज के दिन परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य भगवान विराग सागर जी और उनके शिष्य परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा आज के दिन हमें निर्वाण दीक्षा प्राप्त हुई थी। आज से एक हफ्ते पहले मन बड़ा आकुल व्याकुल हो रहा था कि क्या इस वर्ष का हमारा दीक्षा दिवस ऐसे ही मनाया जाएगा। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा के सामने जाकर के निवेदन किया कि हे भगवान, आप ही कुछ चमत्कार करिए कि आचार्य भगवान की छवि हमारे सामने, उनकी मूर्ति, उनकी कृति सब सामने हो जाए, कुछ भी करिए। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी का यहाँ आना नहीं था, क्योंकि हमने खबर ली कि तो सभी लोग कहते महाराज 100 किलोमीटर का घेरा पड़ रहा है, आचार्य भगवान नहीं आएंगे। हमने कहा कि आचार्य भगवान से एक बार प्रार्थना रख देना, छोटी सी अर्जी रख देना कि आपके दो भक्त, आपके दो प्यासे भक्त आपके लिए यहाँ पर चातक पक्षी की तरह निहार रहे हैं कि कब आपकी अमृतमय वाणी हमारे कंठ को प्यास बुझाएगी। लेकिन फिर भी उम्मीद ऐसी लग रही थी कि मना हो रहा था कि नहीं हो पाएगा, बहुत घेरा पड़ रहा है। समाचार पहुंचाए, फिर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी के चरणों में बैठकर के हमने एक माला फेरी, गुरुदेव अब आपको सब संभालना है। और ऐसा चमत्कार हुआ कि आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी को यहाँ आना ही पड़ गया। जय हो। यह सब अतिशय आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज और आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज का है। उनका ही आशीर्वाद है कि आज हमें इस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिला। लोग कह रहे थे महाराज श्री आपके भी पाद प्रक्षालन करना है। हमने कही नहीं। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमें पाप प्रक्षालन करने का अवसर मिला था और ये पाप प्रक्षालन का दिन है हमारा, इसलिए आज हम पाद प्रक्षालन नहीं बल्कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे। बस गुरु की यह महिमा कितनी भी कहें कम पड़ती है। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो समय पे किया हुआ काम समय को समय तक पहुंचाता है। इसलिए एक घटना छोटी सी हम आपसे सामने सुनाएंगे कि एक व्यक्ति रास्ते में चला जा रहा और अचानक उसकी एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया, इतना लथपथ हो चुका कि मुश्किल है कि अब उसे बचाना कैसे होगा। वह व्यक्ति उठकर के हॉस्पिटल जाता है। चांदमल जी, जब वह व्यक्ति हॉस्पिटल की ओर जाता है, वहां पर डॉक्टर अंदर और बाहर कंपाउंडर खड़े रहते हैं। लेकिन केकड़ी वालों, आपसे हम अगर पूछें कि उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते उस अवस्था में, कि डॉक्टर से मिलते कि कंपाउंडर से मिलते? उपचार किससे होगा आपका, कंपाउंडर से कि डॉक्टर से? डॉक्टर से। अगर हम कंपाउंडर के पास ही खड़े रहेंगे तो पता चलेगा कितना खून और बह जाए और बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। समझदारी यही थी कि उस व्यक्ति ने डायरेक्ट डॉक्टर से पास सलाह ली और कंपाउंडर से कोई सलाह नहीं, सीधे डॉक्टर के पास प्रवेश कर गया। तो वह अपने उपचार कराकर ठीक हो गया। लेकिन ये भूल हमारे सामने चली कि इतने बड़े डॉक्टर यहाँ पर बैठे और कंपाउंडर से कहा जा रहा है कि हमारे उपचार कर दीजिए, हमें कोई उपदेश दे दीजिए। नहीं, डायरेक्ट कंपाउंडर को छोड़िए, डॉक्टर से डायरेक्ट अपना इलाज कराते ताकि हम अपने
मोक्ष मार्ग पर लग करके सदियों से जो बीमार जन्म जन्मांतर से हमारे जन्म जन्म मृत्यु जैसे रोग पीछे सता रहे हैं, कषायों के घाव हो चुके हैं, उन घावों को ठीक करेंगे। चलते हैं परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी के पाद कमलों में कि हे भगवान, अपनी अमृतमयी वाणी से हम दोनों मुनिराजों को नहीं बल्कि बनने वाले ये मुनिराजों को भी आप अपना उपदेश दे दीजिए, ताकि आज यहाँ दो मुनिराज हमारा ही नहीं है, जबकि हमारे साथ में 7 मुनिराज और मंगलगिरी में दीक्षित हुए थे। परम पूज्य मुनि श्री अनुत्तर सागर जी, मुनि श्री अर्जित सागर जी, मुनि श्री आदित्य सागर जी, अप्रमेश सागर जी, आस्तिक सागर जी और आराध्य सागर जी, इन सातों हम लोगों ने जो दीक्षा प्राप्त की, हम आचार्य भगवान से प्रार्थना करते कि हम सभी बच्चों पर इतनी कृपा बनाएं और अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखे रहें, तब तक रखे रहना जब तक हम लोगों को इस संसार से मुक्ति ना हो जाए। आज आचार्य भगवान रास्ते में चल रहे थे, हमने आचार्य भगवान का हाथ थोड़ा पकड़ा, डर लग रहा था कि ज्यादा दम की दम ना जाए, और हमने धीरे से पकड़ा। आचार्य भगवान ने जम के हाथ पकड़ लिया। हमने कहा कि बस भगवान, ये हाथ अपने जम के हमारे पकड़े रहना, तब तक पकड़े रहना, भले ही हम कितने रोस्ट हो जाएं, कुछ हो जाएं, रूठ जाएं। बच्चा होता है, अगर पिता का हाथ पकड़े रहता है तो रूठ के छोड़ देता है, लेकिन पिता जब बालक का हाथ पकड़ लेता है, बच्चा कितना भी रूठ जाए लेकिन पिता उसको पकड़ के मंजिल तक ले जाता है। ऐसे ही भगवान हमारा हाथ ये जम के पकड़े रहना, तब तक पकड़े रहना जब तक हम सिद्धालय के घर में प्रवेश न हो जाए। बोलिए महावीर भगवान की। प्रत्येक भव्यात्मा है, भावी भगवंत, लेकिन बहुत सम्यक दृष्टि है जो देख लेता है संतों में अरहंत, संतों में भी अरहंत। अरहंत की मुद्रा पाने वाले मुनीश्वर धन्य हैं। इनमें देख लो आप महावीर स्वामी, पाटनी जी महावीर स्वामी भी ऐसे ही रहे होंगे। इनमें देख लो कुंदु स्वामी, माना कि अभी इस दुनिया में सन्मति सागर जी, विमल सागर जी, विद्या सागर जी नहीं हैं, लेकिन आप इन मुनियों में ही देख लो कि ऐसे ही वो भी रहे होंगे। और इनकी वंदना कर लो तो उनकी वंदना हो गई। अनुपम सागर जी का अनुपम वर्षा योग और अनुपम संयोग बन गया। जो बातें उनने कही बिल्कुल सही सही कही। 1% भी मन नहीं हो रहा था कि 100 किलोमीटर का चक्कर लगाएं और फिर से केकड़ी जाएं, लेकिन कुछ तो पुण्य किया होगा यहाँ के लोगों ने भी। सबने ना किया हो तो कुछ लोगों ने किया होगा। सबने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सभी ऐसे मिलजुल के करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रेरणा, सबसे ज़्यादा प्रेरक भावनाएं रहीं तो मुनिवर अनुपम सागर जी की। अच्छा, उसमें भी आप देखें कि जिस ढंग से अनेक बुजुर्ग साधु हैं तो आज नहीं पहुंच सकते, किसी भी हालत में 10 तारीख को पहुंच सकते थे, लेकिन फिर भी मन बनता गया, तन चलता गया और आज उनके 13वें निर्वाण दीक्षा महोत्सव के अवसर पर पूरा मुनि संज्ञा उपस्थित है। आचार्य वर्य विशुद्ध सागर जी महाराज जो अध्यात्म की गंगा प्रवाहित करते हुए दक्षिण भारत में विहार कर रहे हैं। वह भूमि जहाँ अंकलिकर आचार्य आदि सागर जन्मे, वह भूमि जहाँ आचार्य शांति सागर, विद्यानंद, विद्यासागर जैसे मनस्वी जन्मे, उस भूमि पर प्रभावना कर रहे हैं। और जो एक साथ 7 दीक्षाएं हुई मंगलगिरी सागर पर, उसमें से अनुपम सागर जी आपके केकड़ी में विराजे। संदेश आ रहा था सुश्रुत सागर जी के पास, बार बार महाराज जी को कहो, कुछ भी करो। अब एक तरफ से तो 210, दूसरी तरफ से 330, कैसे काम बनेगा? फिर भी वो कहते ना, सबरी ने बुलाया
राम चले आए। मीरा ने बुलाया, श्याम चले आए। चंदना ने बुलाया, वर्धमान चले आए। और मुनियों की भावनाओं ने जोर मारा तो हम भी चले आए। श्रावकों का उपक्रम भी अपनी जगह अच्छा है, और जिस ढंग से सुलझे हुए विचारों के लोग यहाँ रहते हैं, किशनगढ़ चतुर्मास हुआ और वहाँ के लोगों को दिखा कि काफ़ी सुलझे हुए और देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं। उसके बाद यहाँ देखने को मिल रहा है कि सभी एक साथ मिलजुल करके जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। किसी खूंटी से बंधे मत रहिए। खूंटी से भैंस भी जब तक बंधी रहती है तब तक खेत में नहीं पहुंच पाती। भैंसें दिख रही हैं, जा रही हैं। शहरों में आजकल गाय भैंसें देखने को ही कहाँ मिलती हैं। खासकर दूध देने वाली भैंसें तो नहीं मिलती देखने को। यूं तो घर घर में मिल जाएंगी। जब तक खूंटे पर बंधी है तब तक भैंस को खेत का आनंद नहीं आ सकता। उन्हें खूंटे से छूटना पड़ेगा, यूं रास्ते चलते जाना पड़ेगा। खेत में जाके वहाँ की जो हरियाली होगी, जो घास होगी, जो प्राकृतिक वातावरण होगा, जो घूमने फिरने का स्थान होगा। आजकल गायों भैंसों में एक खास बीमारी होती है, खुर पकने की और खुर लंबे हो जाने की, क्योंकि एक ही जगह बंधी रहती हैं इसलिए। और ऐसे ही जो लोग एकदम एक खूंटे से बंधे रहते हैं उनका भी वही हाल होता है। एक खूंटे से नहीं बंधे रहिए, सिर्फ जिन धर्म के खूंटे से बंधे रहिए। हम जैनी, अपना धर्म जैन। और जब एकांत के खूंटे से छूट करके और अनेकांत के खेत में चरने जाएंगे ना, तब जाकर के हम मुनियों में भी भगवान देख पाएंगे। ऐसे ही तो विचरते रहे तीर्थंकर महावीर स्वामी। सौभाग्यशालियों, केकड़े के केकड़ो, ऐसे ही बिल्कुल केकड़े की तरह जिन धर्म को पकड़ के चलोगे तो कभी ना कभी मंजिल तक जरूर पहुंचाओगे। आत्मकल्याण के लिए कभी कभी केकड़ा भी बनना पड़ता है। जो हमारा संकल्प है, जो हमारा नियम है, जो हमारा व्रत है, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। केकड़ा पकड़ता है ना तो आसानी से छोड़ता नहीं। नियम संयम धर्म के मामले में केकड़ा बन जाना, लेकिन वात्सल्य के मामले में विष्णु कुमार मुनिराज जैसे भाव लाना। सौभाग्यशालियों, एक बार यहाँ का योग बन गया, लेकिन द्वारा भी बनेगा हमने सोचा ना था। फिर भी 14वें संयम वर्धनोत्सव दिवस 14 नंबर माने 13 पूरे हो गए, और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, उनके गुरु जी आचार्य श्री विराग सागर जी, उनके गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, उनके गुरुवर महावीर कीर्ति जी, और उनके गुरुवर आचार्य आदि सागर जी, कहाँ से श्रवण परंपरा और कहाँ बीज बोए गए और कहाँ आज केकड़ी वाले फल खा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे गुरुजनों की श्रवण परंपरा विशाल परंपरा है। हम 28 मूल गुण 36 मूल गुण के पूजक बने, साधु के सेवक बने, व्यक्ति विशेष के नहीं। हमारे यहाँ तो सबसे मुख्य मंत्र जो है 84 लाख मंत्रों का भी राजा जो है, उस मंत्र में भी किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया।
अगर लोग पाठशाला में पढ़े हुए नमोकार मंत्र से भी सीख जाएं, नमो अरिहंताड़म, किसको नमस्कार? सारे अरहंत परमेष्ठी भगवान आ गए। 46 मूल गुणधारी, यहाँ तक कि विदेह में विराजे हुए सीमंदर स्वामी भी आ गए। और नमो सिद्धाड़म बोला तो बोले जो केकड़ी में पैदा हुए हों और सिद्ध बन गए हों, उन वाले सिद्धों को नमस्कार। मध्य प्रदेश में पैदा हुए सिद्धों को नमस्कार नहीं, ऐसा सब सिद्धों को नमो सिद्धाड़म बहुवचन है। कितने सिद्धों को नमस्कार? अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले आचार्य विमल सागर जी के पास जो भी दर्शन को शिखर जी जाता था और निवेदन करता, महाराज इतना बड़ा पहाड़, हम ऐसे कैसे हमारी यात्रा हो जाएगी? वो कहते ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करते जाओ। और बूढ़े बुजुर्ग बीमार आदमी भी पूरी यात्रा करके सकुशल वापस आए। एक तो मंत्र की ताकत, दूसरी संत की ताकत। बिल्कुल बहुत पावर होती है। जो बड़ी तपस्या करते हैं उनके वचनों में, उनके इशारों में ताकत होती है। बोले नमो सिद्धाड़म, सब सिद्धों को नमो आयरियाणम। एक आचार्य श्री नहीं, एक आचार्य भगवान तो हमारे सम्मुख हैं, सौभाग्य है। बाकी जितने भी पंचाचार की आराधना करने कराने वाले मोक्ष मार्गी महाश्रमण हैं, उन सबों को नमो वज्जायाणम। वो भी जरूरी है। पढ़ें पढ़ाएं, जिनवाणी सीखें सिखाएं, लोगों को मार्ग पर लगाएं। ऐसे सभी उपाध्याय परमेष्ठी और मुनिराज कुछ ना बोलें, सिर्फ रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, मौन हैं, शांत हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, युवा हैं, कैसे भी रहें, लेकिन वे साधना कर रहे हैं और मौन हैं, तो भी मौनेन मुनि सारे लोग के। और यहाँ तो स्पेशल जोड़ दिया, जो कि गाथा के लिए जरूरी भी था, और फिर जोड़ भी दिया, नमो लोए सव साहुणम। कौन से साधुओं को नमस्कार हो? लोक में विराजे, लोक में उपस्थित, लोक में व्याप्त, लोक में रहने वाले, ढाई दीप में विराजित सभी मुनियों को नमस्कार हो। ये महामंगलकारी नमोकार मंत्र हम सबका जीवन बने और आप सभी निर्मल भावों से, अनुपम परिणामों से सत्यार्थ बोध करते हुए, सत्यार्थ शोध करते हुए, सत्यार्थ बोध करें, सत्यार्थ शोध करें, कर्मों का निरोध करें और पूर्ण आत्मबोध बरें। यही मंगल भावना। इनका आपका भी है 10 को या परसों का। आप ऐसे हमको खबर भिजवा देते तो हम आराम से आते, एक जने रह जाते। अब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा वगैरह ऐसी तारीखें तिथियां होती हैं कि उन्हें पहले से बताना पड़ता है, और वो पहले से घोषित 20 से 25 चित्तौड़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, बीच में 2-3 तीर्थ के दर्शन का भी योग बन सकता है, और समय पहले ही कम, और उसमें भी किसी के अंतराय हो जाते हैं, किसी के चोट लग जाती है, किसी साधु के पांव छिल गए, तो फिर भी जितना योग बना है उसका लाभ लीजिए। और ये